अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 16th पारा शुरू होगा। आज इंशाल्लाह हम सूरत काफ का बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की क्या बात हुई थी। अब क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा से कहा था कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो एक वादा करो कि तुम किसी बात पे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, और हजरत मूसा ने कहा कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हजरत मूसा को ये कह दिया था कि तुम कैसे सब्र कर सकते हो, क्योंकि तुम गायब नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है कि जो कुछ मैं करूंगा उसमें अच्छाई और बुराई क्या है, तो तुम कैसे उस पर सब्र कर सकोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, तुम मुझे सब्र नहीं पाओगे। तो अब देखिए, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे उनसे पूछते हैं बार बार जब भी वो कोई चीज करते हैं, जब कोई मामला उनके सामने पेश आता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। पारा नंबर 16, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। कहा उसने, किसने? खिज़र अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने तुझसे यकीनन तू हरगिज नहीं कर सकेगा मेरे साथ सब्र। उसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, अगर मैं पूछूं तुझसे किसी चीज के बारे में इसके बाद तो ना साथ रख मुझे अपने, यकीनन पहुंच गया है तू मेरी तरफ से उज़र को। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों पहुंचे एक गांव वालों के पास तो खाना तलब किया उनसे, तो इनकार कर दिया उन्होंने कि ज़ियाफत करें इन दोनों की। फिर पाई उन्होंने वहां एक दीवार, चाहती थी कि गिर पड़े तो सीधा कर दिया उसको। उसने कहा, अगर तू चाहता तो जरूर ले लेता इसका मुआवजा, क्योंकि हजरत मूसा को तो ये लगा कि हमें इतनी भूख लगी हुई है, अगर हम इसका मुआवजा लेते तो हमें खाना मिल जाता। और कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि अब अलैदगी है मेरे और तुम्हारे दरमियान, मैं जरूर बता देता हूँ तुझको हकीकत इन बातों की, ना कर सका जिन पर तुम सब्र। रही वो कश्ती कि थी वो गरीब लोगों की जो मजदूरी किया करते थे दरिया में, तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, और था उनके सामने की तरफ एक बादशाह जो छीन लेता था हर कश्ती को जबरदस्ती। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को दागदार कर दिया ताकि वो बादशाह उस कश्ती को ना ले सके। और रहा वो लड़का, तो था उसके माँ बाप दोनों मोमिन, तो हमें खदशा हुआ कि वो डाल देगा उन दोनों को सरकशी और कुफर में, तो हमने चाहा कि बदले में दे उनको उनका रब जो बेहतर है इससे पाकीज़गी में और ज्यादा करीब हो सिला रहमी में। रही वो दीवार, सो थी वो दो लड़कों की जो दोनों यतीम थे शहर में, और था उसके नीचे खजाना उनके लिए, और था उनका बाप एक नेक आदमी। अब गौर कीजिए इस बात में कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उनका बाप जो था, हालांकि यतीम बच्चे थे, बाप फौत हो चुका था, लेकिन उस बाप की नेकी अपनी औलाद के सामने कैसे आती है। तो चाहा तेरे रब ने कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को और निकाल ले अपना खजाना, ये मेहरबानी है तेरे रब की तरफ से, और नहीं किया ये मैंने अपने इख्तियार से, ये हकीकत है उन बातों की, ना कर सका जिन पर तू सब्र। और पूछते हैं तुझसे जुल्करनैन के बारे में, कह मैं सुनाता हूँ तुझे उसका हाल। बेशक इक़्तिदार दिया था हमने उसको जमीन में, और अता किया था उसको हर तरह का सामान। और आयत नंबर 85, तो किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के गुरूब होने की जगह, तो पाया उसे कि डूब रहा है एक दलदल वाले चश्मे में, और पाया उसके पास एक कौम को। हमने कहा, ए जुल्करनैन, चाहिए ये कि तू सजा दे, और चाहिए ये कि तू इख्तियार करे उनके बारे में भलाई। और आयत नंबर 87 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने, बहरहाल वो जिसने जुल्म किया अनकरीब हम सजा देंगे उसे, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ, तो अजाब देगा वो इसे एक सख्त अजाब। और बहरहाल वो जो ईमान लाया और किए उसने नेक अमल, तो उसके लिए बदला है बहुत अच्छा, और कहेंगे हम उससे अपने मामले में नर्म बात। फिर किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह, तो पाया उसे कि तुलू हो रहा था एक कौम पर, नहीं बनाई थी हमने जिनके लिए इससे बचाव की कोई ओट। और आयत नंबर 91, इसी तरह हकीकत थी और यकीनन हमारे अहाते में है जो इसके पास था इसकी खबर। आयत नंबर 92, फिर किया उसने सफर का एक सामान, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा दो पहाड़ों के दरमियान, तो उसने पाया इन दोनों के इस तरफ कुछ लोग कि ना लगते थे कि वो समझेंगे कोई भी बात। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज फसाद करते रहते हैं जमीन में, तो क्या हम इंतजाम कर दे तेरे लिए खर्च का इस पर कि तू बना दे हमारे और उनके दरमियान एक दीवार। और आयत नंबर 95, उसने कहा कि जो मकदूर मुझे बख्शा है इसमें मेरे रब ने वो बेहतर है, बस तुम मेरी मदद करो मेरी कुव्वत बाजू से, बना दूंगा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट।
लाओ मेरे पास तुम तख्ते लोहे के, यहाँ तक कि जब बराबर कर दिया उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा तो कहा अब इसको धूको, यहाँ तक कि जब कर दिया उसको आग तो कहा कि लाओ मेरे पास कि मैं डाल दूं इसमें पिघलता हुआ तांबा। फिर ना इसमें कुदरत रही कि चढ़ सके इस पर और ना लगा सके इसमें नकब। कहा उसने ये मेहरबानी है मेरे रब की तरफ से, फिर जब आ पहुंचेगा वादा मेरे रब का तो कर देगा वो इसको ढाकर हमवार, और है वादा मेरे रब का सच्चा। और छोड़ देंगे हम इनमें से बास को इस दिन के गुत्थम गुत्था हो जाएंगे दूसरों में, और फूंक दिया जाएगा सूर में तो जमा कर लेंगे हम सब के सबको। और आयत नंबर 100, और ले आएंगे हम जहन्नम को इस दिन काफरों के बिल्कुल सामने, और वो लोग के थी जिनकी आंखें पर्दे गफलत में मेरी याद से, और थे वो ऐसे कि ना रखते थे इस्तात सुनने की। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि बना लेंगे वो मेरे बंदों को मेरे सिवा कारसाज। यकीनन तैयार कर रखी है हमने जहन्नम काफरों के लिए बतौर मेहमानी। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 103, कह दो क्या खबर दें हम तुम्हें ऐसे लोगों की जो बड़े नुकसान में हुए अमाल के लिहाज से, ये वो हैं कि जाया होगी जिनकी जदोजहद दुनिया की जिंदगी में, और वो ये समझे हुए हैं कि वो कर रहे हैं अच्छे काम। अल्लाह अकबर। देखिए कितनी वाज़ेह नसीहत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि वो लोग जो दुनिया की जिंदगी में अमल ऐसे कर रहे हैं जो अल्लाह की नाफरमानियों वाले हैं, वो ये समझते हैं कि वो दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके सारे अमल जाया हो जाएंगे। ये हैं वो लोग जिन्होंने झुटलाया आयात को। गौर कीजिएगा कि देखिए ये कौन लोग होंगे कि जिन्होंने झुटलाया आयात को अपने रब की और उसके सामने पेश होने को, तो जाया हो गए उनके अमाल, सो नहीं कायम करेंगे हम उनका क़यामत के दिन कोई भी वजन। ये है उनकी सजा जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया और ठहराया मेरी आयतों और मेरे रसूलों को हंसी और मजाक। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल, तो होंगे उनके लिए बाग बहिश्त के बतौर मेहमानी, हमेशा रहेंगे उनमें, ना चाहेंगे वहां से जगह बदलना। और आयत नंबर 109 बहुत खूबसूरत आया है। कह दो कि अगर हो समंदर रोशनाई बातों के लिखने के लिए मेरे रब की, तो जरूर खत्म हो जाए समंदर कबल इसके कि तमाम हो बातें मेरे रब की, और अगरचे हम ले आए वैसे ही इसकी मदद को। कह दो कि दर हकीकत मैं बशर हूं तुम्हारी तरह का, वही आती है मेरी तरफ कि फक्त तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। तो जो रखे उम्मीद मुलाकात की अपने रब की, तो उसे चाहिए कि करे अमल नेक और ना शरीक बनाए अपने रब की इबादत में किसी को भी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है। हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात सीखी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग, नंबर 1 ये कि जो मेरे हुक्मों का इनकार करते हैं, राइट, वो तो हमने बार बार पढ़ा। नंबर 2 वो लोग जो आखिरत का इनकार करते हैं। तो आप अपने जरा दिल पे हाथ रख के देखिए कि क्या हमें यकीन है कि आखिरत होगी। हम मुंह से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें से कोई इनकार नहीं करता मुंह से, लेकिन क्या हमें यकीन है कि आखिरत होगी। अब देखें कि जिस इंसान को ये यकीन हो कि मेरा एक एक अमल, मेरा एक एक लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो मैं अमल कर रही हूँ, पूरा दिन, पूरी रात, पूरी जिंदगी मैंने जो अमल किए हैं, मैंने उस रब के सामने खड़े होकर इनका जवाब देना है। तो हमारी जिंदगियां ऐसे हों जैसे अभी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर ये बात कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना रहम कर दे हम पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह अपनी ही मखलूक पे, देखें जो पिछली कौमों के किस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब जो हम देख रहे हैं, इतनी आयात से हम पढ़ रहे हैं। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था अपनी बेटी फातिमा के लिए भी कि ए मेरी बेटी अमल करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां कर दे, आमीन सुम आमीन। अब हम देखते हैं कि सूरत मरियम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कैफ हा या आइन स्वाद हरूफ मुकत्तात हैं और इसकी असल अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। और आयत नंबर 2, जिक्र है रहमत का तेरे रब की अपने बंदे जिक्रिया पर, जब पुकारा उसने अपने रब को दबी आवाज में, कहा उसने मेरे रब यकीनन कमजोर हो गई हैं हड्डियां मेरी
और भड़क उठा है मेरा सर बुढ़ापे से, और नहीं रहा मैं तुझसे दुआ मांगकर मेरे रब कभी भी महरूम। और यकीनन मैं डरता हूँ अपने भाई बंदों से अपने बाद, और है मेरी बीवी बांझ, तो अता फरमा मुझे अपने पास से एक वारिस, जो वारिस हो मेरा और मेरास पाए औलादे यकूब से, और बना उसे मेरे रब पसंदीदा। ए ज़करिया, यकीनन हम बशारत देते हैं तुझको एक लड़के की जिसका नाम होगा यहया, नहीं बनाया हमने इसका इससे पहले कोई हम नाम। अब यहाँ पे देखिए कि हजरत ज़करिया जो थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत कर रहे थे ना, तो एक दफा वो उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे भी मौसमी फल हैं, तो पूछते हैं कि मरियम ये कहाँ से आए? तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि मुझे नहीं पता, ये मेरे रब की तरफ से मुझे आते हैं। तो वहीं पे हजरत ज़करिया कहते हैं कि उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन, जैसे आपने मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल दिए हैं, इसी तरह से मुझे भी औलाद अता कर जो मेरी वारिस बने। तो अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ कबूल की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। कहा उसने मेरे रब क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का। अब देखिए यहाँ पे मजे की बात यह है कि खुद ही दुआ की है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अब जब दुआ कबूल हो गई तो फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमा रहे हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हो, जबकि है मेरी बीवी बांझ और मैं पहुंच चुका हूँ बुढ़ापे में इंतहा की हद को। कहा इसी तरह होगा, फरमाया है तेरे रब ने, ये मुझे आसान है और मैं पैदा कर चुका हूँ तुझको इससे पहले और ना था तू कोई चीज। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने मेरे रब मुकर्रर फरमा मेरे लिए कोई निशानी, फरमाया तेरे लिए निशानी है, ना बात कर सकेगा तू लोगों से 3 दिन रात सही सालिम होते हुए। और आयत नंबर 11, फिर निकल आया वो अपनी कौम के पास हुजरे से, तो इशारे से कहा उनसे कि तस्बीह करते रहो सुबह शाम। ए यहया, थाम ले किताब को मजबूती से, और अता की हमने उसको दानाई लड़कपन में ही, और शफकत अपने पास से और पाकीज़गी, और था वो बड़ा परहेजगार और नेकी करने वाला अपने वालिदैन के साथ, और नहीं था वो सरकश नाफरमान। और सलाम हो उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो वफात पाएगा और जिस दिन उठाया जाएगा जिंदा करके। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिक्र कर किताब में मरियम का, जब किनारा कश हो गई वो अपने घर वालों से मकान के मशरकी तरफ, फिर कर लिया उसने उनकी तरफ से पर्दा, तो भेजा हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता, सो नमूदार हुआ वो ऐसी सूरत में कि उसके पास जैसे एक पूरा आदमी। बोली वो यकीनन मैं पनाह लेती हूँ रहमान की तुझसे, अगर है तू परहेजगार। कहा उसने कि दर हकीकत मैं भेजा गया हूँ तेरे रब की तरफ से ताकि अता करूं तुझे पाकीज़ा लड़का। बोली वो क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का, जबकि नहीं छुआ मुझे किसी मर्द ने और ना ही मैं बदकार हूँ। कहा उसने कि यूं ही होगा, फरमाया तेरे रब ने कि ये मुझे आसान है, और ताकि बनाऊं मैं एक निशानी लोगों के लिए और रहमत अपनी तरफ से, और है ये काम तयशुदा। अल्लाह अकबर। आप यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा इम्तिहान था मरियम अलैहिस्सलाम का, कि आगे आप किस्सा इनका पूरा पढ़ते जाएंगे तो आप देखें कि वो कंवारी थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनको जब ये इशारा होता है कि अब उनके यहाँ बेटा पैदा होगा, तो उसके बाद उनका क्या हाल होता है और वो इस इम्तिहान में फिर कैसे पूरी उतरी। तो हामला हो गई वो, बस चली गई इसके साथ एक दूर की जगह, फिर ले आया उसे दर्देजा खजूर के तने की तरफ, कहने लगी कि काश मैं मर चुकती इससे पहले और हो गई होती भूली बसरी। देखें कोई भी इंसान उस वक्त होता, और एक ऐसी औरत जो इतनी पाकबाज है, तो आप सोचिए कि उस इम्तिहान में वो क्या कहता। तो तब पुकारा उसने उसको उसके नीचे की जानिब से कि ना गमनाक को, यकीनन जारी कर दिया है तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा, और हला अपनी तरफ खजूर के तने को, गिर पड़ेंगी तुझ पर खजूरें ताजा उम्दा। आजकल वैसे भी रमजान है, हम सभी बहुत खजूरें खाते हैं, लेकिन आप देखिए कि खजूरों में इतनी ताकत होती है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जैसे जो कमजोरी होती है उसको दूर करने के लिए भी उनको खजूरें खाने का हुक्म हुआ था। और आयत नंबर 36, तो खा और पी और ठंडी रख आंखें, फिर अगर तू देखे आदमियों में से किसी को तो कह दे कि बेशक मैंने नजर मानी है रहमान के लिए रोजे की, तो हरगिज नहीं कलाम करूंगी मैं आज के दिन किसी आदमी से। उस जमाने में देखिए कि ये भी रिवाज होता था कि चुप का रोजा लोग रख लेते थे, और आजकल जैसे हमारा रोजा होता है ना, ऐसे नहीं रोजा होता था। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम कहना, अगर कोई भी तुम्हें कोई पूछेगा तो कहना कि मैंने चुप का रोजा रखा है। फिर ले आई वो उसको अपनी कौम के पास उठाए हुए, वो कहने लगे ए मरियम यकीनन तू कर लाई है बड़े गजब की चीज,
ए बहन हारून की, ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। अल्लाह अकबर। अब देखें, बच्ची है वो अपने वापस आ रही है गांव में, तो गांव के लोग उसको कैसे कैसे ताने दे रहे हैं। तो इशारा किया उसने उसकी तरफ। वो बोले कि कैसे बात करे हम इससे जो है गोद का बच्चा। बोल उठा वो, यकीनन मैं बंदा हूँ अल्लाह का, अता की है उसने मुझे किताब और बनाया है मुझे नबी, तो बनाया है मुझे साहिब बरकत जहां कहीं मैं हूँ, और हुक्म दिया है उसने मुझे नमाज का और ज़कात का जब तक मैं जिंदा रहूं, और नेक सलूक करने वाला अपनी माँ के साथ, और नहीं बनाया है उसने मुझे सरकश बदबख्त। और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन उठाया जाऊंगा जिंदा करके। ये है ईसा इब्ने मरियम। ये बात है सच्ची और जिसमें कोई शक नहीं है। और आयत नंबर 35 में, नहीं है ये अल्लाह के लिए कि बनाए किसी को बेटा, वो पाक है। जब फैसला करता है किसी काम का तो बस कहता है उसको कि हो जा, और वो हो जाता है। बेशक अल्लाह रब है मेरा और रब है तुम्हारा, तो इबादत करो इसी की, यही सीधा रास्ता है। फिर इख्तलाफ करने लगे अहले किताब के फिरके आपस में, सो खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया हाजिर होने के वक्त एक बड़े दिन के। और आयत नंबर 38, खूब सुनने वाले होंगे वो और खूब देखने वाले उस दिन जब आएंगे ये हमारे सामने, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में है। और डरा उनको हसरत के दिन से जब फैसला कर दिया जाएगा मामले का, और वो गफलत में पड़े हुए हैं और वो ईमान नहीं लाते हैं। और आयत नंबर 40, यकीनन हम ही वारिस होंगे जमीन के और जो कुछ इस पर है, और हमारी ही तरफ इसको लौटना होगा। और जिक्र कर इस किताब में इब्राहिम का, बेशक वो था निहायत सच्चा नबी। जब कहा उसने अपने बाप से, ए मेरे बाप, क्यों पूछता है तू ऐसी चीज को जो नहीं सुनते और नहीं देखते और ना काम आ सके तेरे कुछ भी। ए मेरे बाप, यकीनन मेरे पास आया है ऐसा इल्म जो नहीं मिला तुझको, तो पैरवी कर मेरी, मैं ले चलूंगा तुझे सीधी राह पर। और आयत नंबर 44, ए मेरे बाप, ना पूजा कर शैतान की, बेशक शैतान है रहमान का बड़ा नाफरमान। ए मेरे बाप, यकीनन मैं डरता हूं कि आ पकड़े तुझको अजाब रहमान की तरफ से, तो हो जाएगा तू शैतान का साथी। उसने कहा, क्या फिर गया है तू मेरे माबूदों से इब्राहिम? अगर ना तू बाज आएगा तो मैं जरूर संसार कर दूंगा तुझे, और दूर हो जा तू मुझसे हमेशा के लिए। और आयत नंबर 47, कहा उसने, सलाम हो तुझ पर, अभी बख्शिश मांगूंगा मैं तेरे लिए अपने रब से, बेशक वो है मुझ पर निहायत मेहरबान। और मैं किनारा करता हूँ तुझसे और जिनको पुकारा करते हो तुम अल्लाह के सिवा, और पुकारूंगा मैं अपने रब को, उम्मीद है कि नहीं रहूंगा मैं पुकार कर अपने रब को महरूम। फिर जब हो गया वो अलहदा इनसे और जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, अता की हमने इसको इसाक और याकूब, और हर एक को बनाया हमने नबी। और आयत नंबर 50, और अता किया हमने बहुत उनको अपनी रहमत से, और हमने किया उनका जिक्र जमील बहुत बुलंद। और जिक्र कर इस किताब में मूसा का, बेशक वो था बरगजीदा और था रसूल और नबी। और आयत नंबर 52, और पुकारा हमने उसको तूर की दाहिनी जानब से, और हमने तकर्रुब अता किया उसको हम कलामी के लिए, और अता किया उसे अपनी मेहरबानी से इसका भाई हारून नबी बनाकर। और जिक्र कर इस किताब में इस्माइल का, बेशक वो था एक सच्चा वादे का और था रसूल और नबी, और वो हुक्म करता था अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का, और था अपने रब के नजदीक पसंदीदा। और जिक्र कर इस किताब में अदरीस का, बेशक वो था निहायत ही सच्चा नबी, और उठा लिया था हमने उसको एक बुलंद मुकाम पर। ये हैं वो लोग इनाम फरमाया अल्लाह ने जिन पर नबियों में औलाद आदम में से, और इनमें से जिनको सवार किया हमने नूह के साथ, और औलाद में से इब्राहिम और यकूब की, और इनमें से जिनको हमने हदायत दी और जिनको बरगजीदा किया। जब पढ़ी जाती थी उनके सामने आयात रहमान की तो गिर पड़ते थे सजदे में और रोते थे। ये आयत सजदा भी है। फिर जानशी हुए इसके बाद न खल्फ, जिन्होंने जाया कर दिया नमाज को और पीछे लग गए ख्वाहिशात नफसानी के, सो अनकरीब उनको मिलेगी गुमराही की सजा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल किए नेक, तो ऐसे लोग दाखिल होंगे बहिश्त में, और ना जुल्म किया जाएगा उन पर जरा भी। बागात हमेशा के जिनका वादा किया है रहमान ने अपने बंदों से, बेशक है उसका वादा पूरा होने वाला। और आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ना सुनेंगे वो इसमें बेहुदा कलाम सवाए सलाम के, और उनके लिए इनका रिस्क होगा इसमें सुबह और शाम। यही वो जन्नत है जिसका वारिस बनाएंगे हम अपने बंदों में से उसको जो होगा परहेजगार। और कहा, फरिश्तों ने नहीं उतर सकते हम मगर हुक्म से तेरे रब के, उसी का है जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ दरमियान में है इसके, और नहीं है तेरा रब भूलने वाला।
रब है आसमान और जमीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, तो इबादत कर उसी की और साबित कदम रह उसकी इबादत पर। क्या तू जानता है कोई उसका हमनाम? और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और कहता है इंसान कि क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर जरूर निकाला जाऊंगा जिंदा करके? तो क्या नहीं याद करता इंसान कि यकीनन हमने पैदा किया था इसको पहले भी, ना था वो कुछ भी चीज। सो कसम है तेरे रब की कि यकीनन जमा करेंगे हम उनको और शैतानों को, फिर यकीनन हाजिर करेंगे हम उनको जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजलना मिनहुम, कि जरूर खींच निकालेंगे हम हर गुरोह में से ऐसों को जो थे ज्यादा सख्त रहमान के मुकाबले में सरकशी में। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 70 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फिर यकीनन हम खूब वाकिफ हैं उन लोगों से जो ज्यादा मुस्तहिक हैं इसमें दाखिल होने के। और आयत नंबर 71 और नहीं तुम में से कोई मगर उसे गुजरना होगा उस पर से, ये तेरे रब पर लाजिम है तयशुदा। अल्लाह अकबर। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है कि हर एक को दोजख के ऊपर ही पुलसरात होगी ना, तो हर एक को उसके ऊपर से गुजरना होगा। फिर नजात देंगे हम उनको जो मुत्तकी हैं और छोड़ देंगे जालिमों को इसमें घुटनों के बल गिरा हुआ। और जब पढ़ी जाती है उनके सामने हमारी आयतें, वो जिन्होंने कुफर किया इनसे जो ईमान लाए कि किसके फरीक बेहतर है मुकाम में और उम्दा मजलिस के एतबार से, और कितनी ही हलाक कर दी हमने इनसे पहले उम्मतें, वो कहीं बेहतर थे समान और नमाइश में। कह दीजिए कि वो जो है गुमराही में पड़ा हुआ तो ढील दिया जाता है उसे रहमान खूब ढील, यहाँ तक कि जब वो देख लेंगे वो जिसका वादा किया जाता था उनसे, ख्वा अजाब और ख्वा क़यामत का दिन, तो वो जान लेंगे कि कौन है वो बड़ा है जिसका मुकाम और कौन है जो कमजोर है लश्कर में। और आयत नंबर 76 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और देता है अल्लाह उन लोगों को जो हदायत पर हैं मजीद हदायत, और बाकी रह जाने वाली है नेकियां जो बेहतर है तेरे रब के नजदीक सिले के लिहाज से और बेहतर है अंजाम के एतबार से। क्या देखा तूने उस शख्स को जिसने कुफर किया हमारी आयतों का और कहने लगा कि मैं जरूर दिया जाऊंगा माल और औलाद? क्या खबर पाली है उसने गायब की, या ले लिया है उसने रहमान से कोई अहद? हरगिज़ नहीं। हम लिखते जाते हैं उसको जो ये कहता है और बढ़ाते जाएंगे हम उसके लिए अजाब को आहिस्ता आहिस्ता। आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और वारिस होंगे हम उसके जो ये कहता है और ये आएगा हमारे सामने अकेला अकेला। और आयत नंबर 81 और बना लिए हैं उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद ताकि हो वो इनके लिए मौजबे इज्जत। हरगिज नहीं, वो इनकार करेंगे उनकी इबादत का और हो जाएंगे इनके मुखालिफ। आयत नंबर 83 क्या नहीं देखा तूने कि छोड़ रखा है हमने शैतानों को काफरों पर, वो उकसाते हैं उनको ज्यादा, तो ना अजलत कर उन पर अजाब की। दर हकीकत गिन रहे हैं हम उनके लिए गिनती के दिन, जिस दिन जमा करेंगे हम मुत्तकियों को रहमान के सामने बतौर मेहमान। अल्लाह अकबर। या अल्लाह हमें इन मुत्तकियों में शामिल रखना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो मुजरिम होंगे उनका क्या हाल होगा कि हाथ ले जाएंगे हम मुजरिमों को दोजख की तरफ, प्यास से ना इख्तियार रखेंगे ये सिफारिश का मगर जिसने ले लिया होगा रहमान से इकरार। और कहते हैं कि बना लिया रहमान ने बेटा, यकीनन घर लाए हो तुम एक सख्त बेहुदा बात, करीब है कि आसमान फट पड़े इससे और शक हो जाए जमीन और गिर पड़े पहाड़ पारा पारा होकर, कि तजवीज किया उन्होंने रहमान के लिए बेटा और नहीं शयान रहमान के लिए कि वो बनाए किसी को बेटा। और आयत नंबर 93 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं है कोई जो है आसमान और जमीन में मगर आएगा रूबरू रहमान के बतौर बंदा, यकीनन अहाता कर रखा है उसने उनका और शुमार कर रखा है उनका गिन गिन कर, और ये सब हाजिर होंगे उसके सामने क़यामत के दिन अकेले अकेले। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, अनकरीब पैदा करेगा उनके लिए रहमान दिलों में मोहब्बत। दर हकीकत हमने आसान कर दिया ये कुरान तेरी जुबान में ताकि तू खुशखबरी पहुंचा दे उसके जरिए से मुत्तकियों को और डर सुना दे इससे उन लोगों को जो झगड़ालू हैं। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कुरान आसान बना दिया, तो हमें शैतान हर वक्त यही बकाता रहता है कि बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आनी है, तुम इसको बस ऐसे नाजरा पढ़ते रहो। उसको पता है कि जब इनको पढ़ना नहीं आएगा, जब ये समझ के नहीं पढ़ेंगे तो ये अमल नहीं करेंगे, और अगर इनको समझ आ गई तो फिर तो ये मुत्तकियों में शामिल हो जाएंगे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमें कुरान को समझ कर पढ़ने की आदत डाल दे, आमीन। और आयत नंबर 98 इस सूरह की आखिरी आया है और कितनी ही हलाक कर दी हमने इनसे पहले उम्मतें
क्या पाता है तू उनमें से किसी एक की खबर, या तू सुनता है उनके बारे में कोई भिनक। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इतनी उम्मतें हमने हलाक कर दी जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की नाफरमानी की थी, जिन्होंने रसूलों के पैगाम को झुटलाया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कैसे अजाब में मुब्तला किया। यही इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार किस्से बता रहे हैं ताकि हम बच जाए। अब शुरू करते हैं हम सूरह तौहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौहा हरूफ मुक़त्तात हैं और इसकी असल अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं नाजिल किया हमने तुम पर कुरान कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये कुरान सिर्फ हदायत देने के लिए है। आपका पैगाम लोगों को इस कुरान के जरिए हदायत देना है। अगर वो नहीं मानते या आपकी बात का इनकार करते हैं तो आप अपने दिल पे इसका बोझ ना लें। आप बस मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें, मगर ये नसीहत है उसके लिए जो डरता है। ये नाजिल किया हुआ है उस जात की तरफ से पैदा किया जिसने जमीन को और बुलंद आसमानों को। और आयत नंबर 5, वो रहमान अर्श पर जलवा अफरोज हुआ, उसी का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ नीचे है मट्टी के। और अगर तुम पुकार कर कहो बात को, सो वो यकीनन जानता है आज तक कही हुई और निहायत पोशीदा बात को भी। और आयत नंबर 7, अल्लाह वो है कि नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, उसी के लिए है नाम सब अच्छे। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या तुझ तक पहुंची है खबर मूसा की, जब देखी उसने एक आग तो कहा अपने घर वालों से कि तुम ठहरो, यकीनन मैंने देखी है आग, शायद मैं ले आऊं तुम्हारे पास इसमें से एक अंगारा या मालूम कर सकूं आग के मकाम से रास्ता। फिर जब वो पहुंचा वहां तो पुकारा गया, ए मूसा बेशक मैं तेरा रब हूँ, तो उतार दे अपने जूते, बेशक तो मुकद्दस वादी में है तुआ की। आयत नंबर 13, और मैंने तुझको मुंतखब कर लिया है तो सुन जो वही की जाए, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, नहीं कोई माबूद सवाए मेरे, तू किया कर मेरी इबादत और कायम कर नमाज मेरी याद के लिए। यकीनन क़यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि पोशीदा रखूं इसको ताकि बदला दिया जाए हर नफ्स को इसका जो वो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी क़यामत का पूछते थे ना मुश्रिकीन मक्का की, क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसका जवाब दे दिया ना, ये यकीनन क़यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि पोशीदा रखूं इसको ताकि बदला दिया जाए हर नफ्स को इसका जो वो कोशिश करते हैं। आयत नंबर 16, तो ना रोक दे तुझको इसके यकीन से जो शख्स नहीं ईमान रखता इस पर और पैरवी करता है अपनी ख्वाहिशात की, फिर तू हलाक हो जाए। और क्या है ये तेरे दाएं हाथ में ए मूसा? उसने कहा कि ये है मेरी लाठी, टेक लगाता हूँ मैं इससे और पत्ते झाड़ता हूँ इससे अपनी बकरियों के लिए, और मेरे हैं इसमें कई और फायदे। फरमाया कि डाल दे इसे ए मूसा, तो उसने डाल दिया उसको, तो यकायक वो हो गया सांप दौड़ता हुआ। फरमाया कि पकड़ ले इसे और ना डर, हम लौटा देंगे इसको इसकी पहली हालत में। और दबा ले अपना हाथ अपनी बगल में, निकलेगा वो चमकता हुआ बगैर किसी ऐब के, ये निशानी है दूसरी, ताकि दिखाएं हम तुझको अपनी बड़ी निशानियों में से। जा फिरौन के पास, बेशक वो सरकश हो रहा है। कहा उसने, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि ए मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान की ताकि वो समझ ले मेरी बात को। और मुकर्रर फरमा मेरे लिए वजीर मेरे घर वालों में से हारून को, कि वो मेरा भाई है। मजबूत कर इससे मेरी कमर को और शरीक कर इसे मेरे काम में, ताकि तस्बीह करे हम तेरी कसरत से और जिक्र करे हम तेरा कसरत से, बेशक तू है हमको देखने वाला। फरमाए यकीनन तुझे दिया जाएगा जो तूने मांगा है ए मूसा, और यकीनन एहसान किया हमने तुझ पर एक बार और भी, जब इल्हाम किया था हमने तेरी माँ को जो इल्हाम करना था कि रख इसे संदूक में, फिर डाल दे इसको दरिया में, तो फेंक देगा इसको दरिया साहिल पर, उठा लेगा इसे जो है दुश्मन मेरा और है दुश्मन उसका। और डाल दी मैंने तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से, और ताकि तू परवरिश पाए मेरी आंखों के सामने। जब चलती हुई गई तेरी बहन फिर कहने लगी, क्या पता बताऊं मैं तुम्हें इसका जो इसकी परवरिश करे, तो लौटा दिया हमने तुझको तेरी माँ के पास ताकि ठंडी हो उसकी आंखें और ना वो रंज करे,
اور قتل کر دیا तूने एक शख्स को, तो नजात दी हमने तुझको गम से और आजमाया हमने तुझको कई आजमाइशों से. फिर ठहरा रहा तू कई साल अहले मदियन में, फिर आ पहुंचा तू एक अंदाजे पर ए मूसा. और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बना लिया मैंने तुझको अपने काम के लिए, जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियां लेकर और ना सुस्ती करना मेरे जिक्र में, जाओ दोनों फिरौन के पास, यकीनन वो सरकश है. फिर कहना तुम दोनों इससे नरमी की बात, शायद के गौर करे और डर जाए. दोनों कहने लगे कि हमारे रब यकीनन हमें खौफ है कि वो ज्यादती करने लगे हम पर, या ये कि सरकश हो जाए. फरमाया कि मत डरो, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ हूँ, ये सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ. तो जाओ उसके पास और कहो कि हम रसूल हैं तेरे रब के, तो भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को और ना पहुंचा उन्हें अजाब. बेशक हम ले आए हैं तेरे पास निशानी तेरे रब की तरफ से, और सलामती हो उस पर जिसने इत्तबा की हदायत की. अब यहाँ पे देखिए कि बनी इसराइल कौन थे जिनके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से कह रहे हैं कि इनको मेरे साथ भेज दे. ये वही लोग हैं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके भाई आके मिस्र में आबाद हुए थे. तो आहिस्ता आहिस्ता वो कौम वहां पे आबाद हुई, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उनका कुंबे कबीले वहां बनना शुरू हो गए. आहिस्ता आहिस्ता वो अखलाकी लिहाज से इतने कमजोर हो गए थे कि फिरौन ने उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया था. तो अब वही लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला निजात देने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं. बेशक वही की गई है हमारी तरफ के अजाब होगा उस पर जो झुटलाए और मुंह फेरे. कहा उसने, किसने? फिरौन ने कहा कि कौन है तुम दोनों का रब ए मूसा? कहा कि हमारा रब वो है जिसने अता की है हर चीज को उसकी शक्ल सूरत, फिर उसको राह दिखाई. कहा उसने, तो क्या हाल हुआ पहली कौमों का? कहा उसने, उनका इल्म मेरे रब के पास है एक किताब में, ना गलती करता है मेरा रब और ना ही भूलता है. वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, और बना दिए उसने तुम्हारे लिए इसमें रास्ते, और बरसाया आसमान से पानी, फिर निकाले हमने इससे जोड़े नबातात के तरह तरह के. खाओ तुम और चुराओ अपने मवेशियों को, बेशक इसमें बहुत निशानियां हैं अकल वालों के लिए. और आयत नंबर 55 के इसी से पैदा किया हमने तुमको, और इसी में हम तुम्हें लुटाएंगे, और इसी से निकालेंगे हम तुम्हें दूसरी मर्तबा. और बेशक हमने दिखाई इसको अपनी निशानियां सारी, मगर उसने तकसीब की और इनकार किया. किसने? फिरौन ने. कहा उसने, क्या आया है तू हमारे पास ताकि निकाल दे हमें हमारे मुल्क से अपने जादू के जरिए ए मूसा. और आयत नंबर 58, तो हम जरूर लाएंगे तेरे मुकाबिल जादू ऐसा ही, तू मुकर्रर कर हमारे और अपने दरमियान एक वक्त के ना खिलाफ करे इसके, हम और ना तू. फिरौन ने कि वादा है तेरे लिए यौम जीनत का, और ये कि इकट्ठे हो जाए लोग दिन चढ़े. तो लौट गया फिरौन, फिर जमा करने लगा अपनी तदबीर, फिर आ मौजूद हुआ. और आयत नंबर 61, कहा उनसे, किनसे? जादूगरों से. मूसा ने, बर्बादी हो तुम्हारी, ना घड़ो अल्लाह के बारे में झूठ, वो हलाक कर देगा तुम्हें अजाब से, और यकीनन नामुराद रहा वो जिसने झूठ बांधा. तो वो झगड़ने लगे अपने मामलात में आपस में, और चुपके चुपके करने लगे मशवरे. कहने लगे वो कि यकीनन ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि निकाल दे तुमको तुम्हारे मुल्क से अपने जादू के जरिए, और नाबूद कर दे तुम्हारे तरीके जिंदगी को जो कि मिसाली जिंदगी है. तो तुम इकट्ठी कर लो अपनी तदबीरें, फिर आओ कितार बांध कर, और यकीनन फला पा गया वो जो आज के दिन गालिब रहा. कहने लगे वो, ए मूसा, या तो ये कि तू डाल, या ये कि हम हों पहले डालने वाले. कहा उसने, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम ने, बल्कि तुम ही डालो. तो यकायक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां महसूस होने लगी ऐसे उनके जादू के असर से कि वो दौड़ रही हैं. और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर महसूस किया अपने दिल में मूसा ने खौफ. हमने कहा ना खौफ कर, बलाशुबा तू ही गालिब होगा, और डाल जो है तेरे दाएं हाथ में कि निगल जाएगा जो कुछ उन्होंने बनाया है. बिलाशुबा जो कुछ उन्होंने बनाया है फरेब है जादूगर का, और ना फला पाएगा जादूगर जहां से भी वो आए. और आयत नंबर 70, तो गिर पड़े जादूगर सजदे में, कहने लगे कि हम ईमान लाए रब पर, हारून और मूसा के. कहा उसने कि तुम ईमान लाए हो उस पर बेशतर इसके कि मैं इजाजत दूं तुम्हें. ये कौन कह रहा है? फिरौन कह रहा है. बेशक वो तुम्हारा बड़ा है और वो जिसने सिखाया है तुमको जादू, और सो मैं जरूर कटवा दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ सिम से, और जरूर सूली चढ़ा दूंगा तुमको खजूरों के तने पर, और तुमको जरूर मालूम होगा कि हम में से किसका ज्यादा सख्त अजाब है और देर तक रहने वाला है. उन्होंने कहा कि हरगिज
नहीं तरजीह देंगे हम तुझको इस पर जो आ गई है हमारे पास वाज़े निशानियां, तो कर गुजर जो कुछ तू करना चाहता है, सिर्फ तू कर सकता है फैसला इसी दुनिया की जिंदगी में। यकीनन हम ईमान ले आए अपने रब पर ताकि वो माफ कर दे हमारे गुनाहों को, और उससे भी मजबूर किया तूने हमको जिस पर, यानी जादू पर, और अल्लाह सबसे बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। और आयत नंबर 74, बेशक जो आएगा अपने रब के पास मुजरिम होकर तो यकीनन इसके लिए जहन्नम है, ना वो मरेगा जिसमें और ना ही वो जिएगा, और जो आएगा इसके रूबरू ईमान वाला होकर और किए होंगे उसने नेक अमाल, तो यही लोग हैं जिनके होंगे दर्जात बुलंद। और आयत नंबर 76, और बाग होंगे हमेशा रहने के, बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और ये बदला है उस शख्स का जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। और यकीनन वही की हमने मूसा की तरफ के रात को निकल ले जा मेरे बंदों को, फिर असा मारकर बना इसके लिए रास्ता समंदर में खुश, ना खौफ हो तुझको पकड़े जाने का और ना डर हो तुझको गर्क होने का। फिर ताकुब किया उनका फिरौन ने अपने लश्कर के साथ, तो ढांप लिया उनको समुंदर की मौजों ने, जैसा कि उन्हें ढांप लिया डुबो दिया। और आयत नंबर 79, और गुमराह कर दिया फिरौन ने अपनी कौम को और ना सीधे रास्ते पर डाला। ए बनी इसराइल, यकीनन नजात दी हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से, और हाजिरी का वक्त मुकर्रर किया कोहे तूर के दानी जानब, और नाजिल किया तुम पर मनो सलवा। खाओ पकीज़ा चीजों में से जो हमने तुमको अता की हैं, और ना सरकशी करना इस मामले में, वरना वाक़या होगा तुम पर मेरा गजब, और वो जिस पर वाक़या हुआ मेरा गजब तो यकीनन वो हलाक हुआ। और आयत नंबर 82, और यकीनन मैं गुफ्फार हूँ उसके लिए जो तौबा करे और ईमान लाए और करे नेक अमल, फिर सीधे रास्ते पर चले। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी डिटेल बता दी। नंबर 1 ये कि वो क्यों गफ्फार है, कि जो तौबा करे, जो ईमान लाए, और फिर वो नेक अमल करे, और फिर वो सीधे रास्ते पर चले। ऐसा नहीं है कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, इस्लाम में दाखिल हो गए, मुंह से कह दिया मैं मुसलमान हूँ, और फिर अमल देखो क्या करते हैं। अब आयत नंबर 83 में इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और क्या चीज तुझे जल्दी लाई अपनी कौम से ए मूसा, की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई तूर पे बुलाया था ना, तो हजरत मूसा वक्त से पहले ही वहां चले गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनसे पूछा कि तुम क्यों जल्दी आगे हो, अर्ज किया कि वो आ रहे हैं मेरे पीछे, और मैंने जल्दी की तेरी तरफ मेरे रब ताकि तू राजी हो जाए। फरमाया तू बेशक हमने आजमाइश में डाला है तेरी कौम को तेरे पीछे, और गुमराह कर दिया उनको सामरी ने। अब हुआ क्या था कि जब हजरत मूसा कोई दूर पे थे तो पीछे से उनकी कौम ने, सामरी एक शख्स जो उनकी कौम में रहता था, उसी को उन्होंने कुछ जेवर अपने दिए थे, उससे उसने बछड़ा बना दिया जिसकी वो पूजा करने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहीं पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया था। तो लौटा मूसा अपनी कौम की तरह गुस्से में भरा हुआ और गमगीन। कहा उसने, ए मेरी कौम, क्या नहीं वादा किया था तुमसे तुम्हारे रब ने एक अच्छा वादा? क्या फिर तवील हो गई थी तुम पर मुद्दत, या तुमने चाहा कि नाजिल हो तुम पर गजब तुम्हारे रब की तरफ से, तो तुमने खिलाफ किया मुझसे जो तुमने वादा किया था। अब यहाँ पे देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ना, उन्होंने अपनी आंखों से इतना बड़ा मौजा देखा था कि समंदर 2 हिस्सों में फट गया था। और ये इतना बड़ा मौजा के बाद जब वो वादी ती में आते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे जाते हैं, फिर पीछे से बछड़े को खुदा बना लिया। तो अब यहाँ पे देखिए वो कहने लगे, नहीं खिलाफ किया हमने तुझसे जो वादा किया था अपने इख्तियार से, बल्कि हम उठाए हुए थे बोझ लोगों के जेवरात का, तो उतार फेंका हमने उसको और इसी तरह डाल दिया सामरी में। अब हुआ क्या था कि क्योंकि ये लोग वैसे जब वहां पे रहते थे मिस्र में, तो लोगों को ये पता था कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं, तो इनके पास अपनी इमानतें रखते थे। जब ये फौरन निकले रातों रात वहां से, तो इनके पास लोगों के कुछ जेवर थे, जिसका उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कुछ जेवर थे जो हमने सामरी को दे दिए, तो उसने उसका बछड़ा बना दिया। और आयत नंबर 88, फिर निकाल लाया वो उनके लिए एक बछड़े का धड़ जिसमें थी गाय की सी आवाज, तो वो कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और माबूद है मूसा का, मगर वो भूल गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कोई तूर पे जाके भूल ही गए हैं वापस आना, तो इसलिए तुम अब इसी को ही अपना खुदा बना लो। आयत नंबर 89, तो क्या नहीं देखते ये कि नहीं जवाब देता वो उनको किसी बात का, और ना ही इख्तियार रखता है उनके नुकसान का और ना ही नफे का। और यकीनन कहा था उनसे हारून ने पहले ही, ए मेरी कौम, दर हकीकत तुम फितने में डाले गए हो इसके जरिए,
और यकीनन तुम्हारा रब रहमान है, तो पैरवी करो मेरी और मानो मेरा हुक्म। वो कहने लगे कि हरगिज हम जुदा ना होंगे इसकी परस्तिश से, हत्ता कि लौट आए हमारे पास मूसा अलैहिस्सलाम। और आयत नंबर 92, कहा मूसा ने कि ए हारून, किस चीज ने रोका था तुझको जब तूने इनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं, कि ना पैरवी करे तू मेरी, बस क्या खिलाफ वर्जी की तूने मेरे हुक्म की। उसने कहा, ए मेरी माँ जाए, ना पकड़ मेरी दाढ़ी से और ना मेरे सर से, यकीनन मैं डरा कि तू कहेगा कि तफरका डाल दिया तूने बनी इसराइल के दरमियान, और ना मनहूस रख मेरी बात को। उसने कहा, तो क्या मामला है तेरा ए सामरी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुमने ये क्यों किया? उसने कहा कि मैंने देखी वो चीज, ना देखा उन्होंने जिसको, तो भर ली मैंने एक मुट्ठी फरिश्ते के कदमों से, फिर उसको डाल दिया और इसी तरह समझाया मुझे मेरे नफ्स ने। अब ये बहाना कर रहा था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने इस वजह से ऐसे किया है। और आयत नंबर 97 में कहा मूसा ने कि जा, बस यकीनन तेरे लिए जिंदगी में ये है कि कहता रहे कि ना छूना मुझे, ये उसकी सजा थी, और यकीनन तेरे लिए एक वादा है, हरगिज ना जो तुझसे टल सकेगा। और देख अपने माबूदों की तरफ वो रहता था तू जिस पर जमा हुआ, जरूर हम जला देंगे इसको, फिर यकीनन बिखेर देंगे इसको दरिया में रेजा रेजा करके। दर हकीकत तुम्हारा माबूद अल्लाह है, वो कि नहीं है कोई माबूद इसके सिवा, मुहीत है हर चीज पर उसका इल्म। और आयत नंबर 99 इसी तरह बयान करते हैं, हम तुझसे खबरें इन वाकयात की जो गुजर चुके हैं, और हमने अता फरमाई है तुझे अपने पास से नसीहत, और जो मुंह फेरेगा इससे तो यकीनन वो उठाएगा क्यामत के दिन बड़ा बोझ, रहेंगे वो इसमें, बुरा होगा उनके लिए क्यामत के दिन ये बोझ। और आयत नंबर 102, जिस दिन फूका जाएगा सूर में और इकट्ठा करेंगे हम मुजरिमों को उस दिन कि उनकी आंखें पथराई होंगी, और वो कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपस में कि नहीं रहे हो तुम मगर 10 दिन, हम खूब जानते हैं जो बातें ये करेंगे। जब कहेगा उनसे सबसे अच्छी राह दिखाने वाला कि नहीं रहे हो तुम मगर 1 दिन, और दरियाफ्त करते हैं तुझसे पहाड़ों के बारे में, सो कह दो कि बिखेर देगा उनको मेरा रब रेजा रेजा करके, फिर छोड़ देगा इस जमीन को मैदान चटियल, न देखेगा तू इसमें नशेबो फराज। उस दिन पीछे चलेंगे वो पुकारने वाले के, ना इनहराफ कर सकेंगे उससे, और पस्त हो जाएंगी आवाजें रहमान के सामने, तो ना सुनेगा तू मगर एक हल्की आवाज। आयत नंबर 109, उस दिन ना फायदा देगी शफात मगर उसकी, इजाजत दे जिसे रहमान और पसंद फरमाए उसकी बात भी। वो जानता है उसको जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और नहीं अहाता कर सकते वो इसका अपने इल्म से। झुक जाएंगे चेहरे उस जिंदा और कायम के रूबरू, और यकीनन नामुराद रहा वो जिसने बोझ उठाया जुल्म का। और जो करेगा नेक अमाल और होगा वो मोमिन, तो ना खौफ होगा उसको जुल्म का और ना ही वो नुकसान उठाएगा। और इसी तरह नाजिल किया हमने इसको कुरान अरबी और तरह तरह से बयान कर दी है, इसमें तंबीहात, शायद को वो परहेजगार बने या पैदा कर दे ये उसके लिए कोई नसीहत। और आयत नंबर 114, तो आली कदर है अल्लाह जो बादशाह है हकीकी, और ना जल्दी किया कर कुरान पढ़ने में इससे पहले कि पूरी पहुंच जाए तुझ तक इसकी वही, और दुआ कर रब्बी जिदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। और बेशक हमने अहद लिया था आदम से इससे पहले, तो वो उसे भूल गया और ना पाया हमने इसमें अज़्म। और जब कहा हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, तो सजदा किया सबने सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। तो हमने कहा, ए आदम यकीनन ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का, तो ना निकलवा दे ये तुम दोनों को बहिश से, फिर तू पड़ जाएगा तकलीफ में। यकीनन तेरे लिए ये है कि ना भूखा होगा तू इसमें और ना ही नंगा, और यकीनन ये कि ना प्यासा रहेगा इसमें और ना ही धूप में। और फिर वसवसा डाला इस पर शैतान ने, उसने कहा, ए आदम क्या मैं तुझको बताऊं ऐसा दरख्त दे जो तुझे हमेशगी की जिंदगी और बादशाहत के नाज़ाइल हो। सो खा लिया दोनों ने इसमें से, तो जाहिर हो गई इन दोनों पर उनकी शर्मगाहें, और लगे वो ढांपने अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते, और नाफरमानी की आदम ने अपने रब की, बस वो बेराह हो गया। फिर नवाजा उसको उसके रब ने, और तौबा कबूल फरमाई उसकी और सीधी राह बताई। अब यहाँ पे देखिए, अक्सर ये बात होती है कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको माफ कर दिया, और इब्लीस से भी गलती हुई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहा कि निकल जा तू यहाँ से और तू मरदूद है। हुआ क्या था कि इब्लीस से जब गलती हुई तो इब्लीस ने अपनी गलती पे तौबा नहीं की है,
اور وہ अकड़ा रहा उस पे और बार बार ये कहता रहा कि ये तूने मिट्टी से बनाया है और मुझे तो तुमने स्मोकलेस फायर से बनाया है, मैं इसको सजदा कैसे करूं। देखिए इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया था। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह अकबर कि हम कितने सजदे आराम से छोड़ देते हैं। और आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की और नबूवत बख्श दी। और आयत नंबर 123 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाया उसने कि नीचे उतर जाओ तुम दोनों। किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। यहाँ से इकट्ठे तुम में से बास के दुश्मन होंगे, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत तो जो पैरवी करेगा मेरी हदायत की तो ना वो गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि जन्नत तो आपने देख ली है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्रिएट भी अपने हाथ से किया था, तो अब जाओ दुनिया में तुम जो अमल करोगे उसका तुमसे क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हदायत मेरी तरफ से आएगी और जो हदायत पे अमल करेगा और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करेगा उसको जन्नत मिलेगी और जो नहीं करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब का शिकार होगा। यही एक फार्मूला है जिस पे हमें सारी जिंदगी अमल करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जो मुंह फेरेगा मेरी नसीहत से तो यकीनन होगी उसके लिए गुजर बसर तंग और उठाएंगे हम उसको क़यामत के दिन अंधा। ऐसे नहीं कि दुनिया में वो अंधा था इसलिए उठाएंगे, इसलिए कि वो दुनिया में अंधा था हदायत से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कहेंगे, कौन कहेंगे? कि वो लोग कहेंगे कि मेरे रब क्यों तूने मुझे उठाया अंधा और मैं तो दुनिया में आंखों वाला था। वो फरमाएगा कि ऐसे ही आती थी तेरे पास हमारी आयतें तो भुला दिया तुमने उनको और इसी तरह आज के दिन हम भी तुम्हें भुला देंगे और ऐसा ही बदला देंगे हम उसको जो निकल जाए हद से और ना ईमान लाए हमारी आयतों पर। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो क्या फिर ना मुझबे हदायत हुई उनको कि कितनी हलाक की है हमने उनसे पहले और कौमें और चलते फिरते हैं जिनके मसाकन में, यकीनन इनमें बहुत सी निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और अगर ना होती एक बात जो तय हो चुकी थी पहले ही तेरे रब की तरफ से तो हो जाता फैसला और एक वक्त तो मुकर्रर ही है। फिर सब्र कर इस पर जो ये कहते हैं और तस्बीह कर हम के साथ अपने रब की सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया कर और दिन के किनारों पर भी ताकि तुझको खुशी हासिल हो। अब देखें कि हमारा सारा दारोमदार किस बात पे होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुकून दे दे, हमें किसी तरह से इनसाइड जो खुशी है वो मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका हल बता दिया, ये दुआ है उसकी। और आयत नंबर 131 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत खूबसूरत असूल भी बता दिया और बहुत डरने वाली आयत भी है। गौर कीजिएगा कि और ना फैलाना अपनी आंखें उसकी तरफ जो कुछ मता हमने दी है मुख्तलिफ लोगों को उनमें से कि आजमाइश है दुनिया की जिंदगी में। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने जो दूसरे लोगों को नवाजा हुआ है उसको देख के तुम हसरत ना करना कि वो इसलिए नवाजा हुआ है कि उनकी आजमाइश है उसमें, ताकि आजमाइश करें हम उनकी इससे और रिस्क तेरे रब का बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाला है। और हुक्म कर अपने घर वालों को नमाज का और कायम रह इस पर, नहीं मांगते हम तुझसे रिस्क, हम रिस्क देते हैं तुझको और अंजाम अहले तकवा का है। और वो कहते हैं क्यों नहीं लाता ये निशानी अपने रब की तरफ से और क्या नहीं आई उनके पास कोई निशानी जो पहली किताबों में थी, और अगर हम हलाक कर देते उनको किसी अजाब से इससे बेशतर तो ये कहते कि हमारा रब क्यों ना भेजा हमारी तरफ कोई रसूल कि हम पैरवी करते तेरी आयात की, इससे बेशतर कि हम जिल्लत उठाते और रुसवा होते। कह दो कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं। गौर कीजिए कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो तो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन है सीधे रास्ते पर चलने वाला और कौन है हदायत लेने वाला। अब आप खुद ही देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी पढ़ रहे हैं कितनी आयात बय्यना है। बार बार हम एक ही चीज देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात हमें समझा रहे हैं कि देखिए हदायत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आएगी। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी उसकी जिंदगी आसान कर देंगे और आखिरत में भी उसको जन्नत से नवाजेंगे। और जो इंसान इस दुनिया में अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात नफ्स का पैरवी करता है उसको अपना खुदा बनाता है, वो दुनिया में भी जिल्लत उठाएगा और आखिरत में भी वो नुकसान वाला होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस बात की समझ अता कर दे, क्योंकि
जिंदगी जो है वो तो सारी की सारी इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था ना सूरत मुल्क में कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी और मौत इसीलिए बनाई कि देखे वो कि कौन एहसन, कौन अच्छा अमल करता है। तो हमारी जिंदगी तो सुबह से शाम तक एक एक लम्हा जो है वो इम्तिहान है। इम्तिहान किस चीज का है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले कैसे करते हैं। मैं फिर वही बात कहूंगी कि हमें ये लगता है हम आजाद हैं, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को आजाद पैदा किया है, हम आजाद नहीं हैं। आजादी तो वो होती है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर कहेंगे ठीक है तुमने जो भी करना है और उसका कोई पूछ खींच ना हो। यहाँ तो बात यह है कि अगर हम फैसला अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट करते हैं तो वहां पे तो एक एक लम्हे की पूछ है, फिर उसकी सजा भी है, तो फिर किस चीज की आजादी। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक भी दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी करें, और हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे बच जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह कल हम 17th पारे का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।